हे राज, आज मूड इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं, यूं ही बस। नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है? वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है राहुल, उसने मुझसे एक बहुत बड़ी बात को छुपे कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो उसकी हाई कंपनी है। मुझे वो जब भी मिलता था गरीबी की बहुत बुरी हालत में मिलता था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो उससे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर उसकी सच को छुपाने का कोई कारण तो होगा। तुम्हें उससे बात करके जाना चाहिए। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो गरीब नहीं है? वो कल मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि किसी फैमिली मेंबर ने भी नहीं की। तभी मुझे पता चला कि किसी ने मेरे हॉस्पिटल बिल को पहले ही क्लियर कर दिया। जब मैंने बिल क्लियर करने वाले के बारे में जान की कोशिश की पर नाकाम, पर मैंने उससे जाते हुए देख लिया था। जब मैं उसके पीछे गया तो मुझे उसकी शक्ल दिखी, जिसके बर से मैंने उससे बात नहीं। पर तुम्हें राहुल साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा होगा और तुमने उससे बात भी नहीं की। पर उसने मुझे झूठ बोला। अच्छा, मैं तुम्हें आकाशी ही स्टोरी सुनाती हूँ, पर तुम्हें ओकी स्टोरी? कैसी स्टोरी? वो तुम्हें सुनकर ही पता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी। एक गरीब जो असल में अरबपति था। कहानी एक छोटे से गांव के युवक शंकर की है, जिसे सभी लोग एक गरीब आदमी के रूप में जानते थे। शंकर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और उसका पूरा परिवार गांव में गरीबी से जूझ रहा था। वह रोज शहर जाकर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। शंकर के पास पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी फटे कपड़े थे। गांव में उसकी पहचान एक साधारण संघर्षशील आदमी के रूप में थी। लोग उसे दया भरी निगाहों से देखते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि शंकर के भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वह असल में एक अरबपति था। शंकर का छुपा हुआ अतीत, शंकर का असली नाम था शंकर सिंह चौहान और वह एक बड़े उद्योगपति परिवार से था। उसके पिता एक सफल व्यापारी थे जिन्होंने अरबों की संपत्ति बनाई थी। लेकिन शंकर के लिए पैसे कभी खुशी का कारण नहीं बने। जब वह छोटा था उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। वह अपनी विरासत के साथ अकेला रह गया। शंकर ने समझ लिया था कि पैसे इंसान की असली पहचान नहीं बनाते और उन्होंने गरीबी में जीवन जीने का फैसला किया। शहर के सबसे बड़े बैंक में शंकर के नाम करोड़ों की संपत्ति जमा थी और विभिन्न देशों में उसकी संपत्तियां थीं। लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता था। उसने सोचा था कि वह गरीबों के बीच रहकर एक सामान्य जीवन जिएगा और अपनी पहचान छुपाकर दूसरों की मदद करेगा। शंकर की सादगी गांव में शंकर को लोग अक्सर चाय की दुकान पर बैठा देखते, जहां वह अक्सर दूसरों से बातें करता और उनकी परेशानियां सुनता। वह हमेशा तैयार रहता था किसी की मदद करने के लिए, भले ही उसके पास खुद खाने के लिए कुछ न हो। उसकी यही सादगी और परोपकार की भावना लोगों के दिलों में उसकी जगह बना चुकी थी। लेकिन वह कभी अपनी असली स्थिति का खुलासा नहीं करता था। शंकर ने गुप्त रूप से गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देना शुरू किया। स्कूल की फीस, किताबें और ज़रूरतें सब कुछ वह छुपकर पूरा करता था। गांव के लोग सोचते थे कि कहीं से कोई दानदाता उनकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में ये सब शंकर की योजना थी। कठिनाइयों का सामना, शंकर की गरीबी की हालत देखकर कभी कभी गांव के लोग उसकी मदद करने का प्रयास करते, लेकिन वह हमेशा इनकार कर देता। उसे कई बार ताने भी सुनने पड़े जब लोगों ने कहा कि वह अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। लोग उसके धैर्य और संतोष को नहीं समझते थे, क्योंकि उन्हें उसके छिपे हुए अरबपति होने का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन शंकर की नज़र में पैसा सिर्फ एक साधन था, जीवन का उद्देश्य नहीं। वह ये सिद्धांत अपने जीवन में भी जीता था। उसकी खुशी दूसरों की मदद करने में थी, भले ही वह इसके लिए छिपकर काम करे। गांव में बदलाव समय बीतता गया और धीरे धीरे शंकर की छिपी हुई दानवीरता का असर गांव पर दिखने लगा। गांव के स्कूल का स्तर सुधरने लगा, अस्पताल में दवाएं आने लगी और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार किसकी वजह से हो रहा है। गांव के लोग सोचते कि कोई बड़ा आदमी दूर से उनकी मदद कर रहा है, जबकि असल में शंकर उनके बीच रहकर यह सब कर रहा था। सच्चाई का पर्दाफाश एक दिन शंकर की असलियत तब सामने आई जब गांव में बाढ़ आई। बहुत से लोग बेघर हो गए और खेत बर्बाद हो गए। गांव वाले सब कुछ खो चुके थे और हालात बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त शंकर ने चुपचाप अपनी सारी संपत्ति निकालकर गांव के पुनर्निर्माण में लगा दी। उसने बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाकर गांव को फिर से बसाया। लोग हैरान थे कि एक गरीब आदमी यह सब कैसे कर सकता है। अंत में जब शंकर के पास अपने रहस्य को और छुपाने का कोई तरीका नहीं बचा, तो उसने गांव वालों को सच बताया। शंकर की विरासत, गांव के लोग शंकर की सादगी और दानवीरता को देखकर हैरान थे। वे समझ गए थे कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि दिल की उदारता है। शंकर ने बिना किसी दिखावे के जिस तरह गांव की मदद की, वह सबके लिए प्रेरणा बन गया। शंकर ने अपने अरबों की संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए लगा दिया, लेकिन अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह भी उसी तरह गांव में रहता था जैसे पहले रहता था।
शंकर की कहानी ने साबित किया कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। शंकर ने एक अरबपति होकर भी गरीब की तरह जीवन जीने का विकल्प चुना ताकि वह समझ सके कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और सादगी में है। ए फ्लैट, मुझे मेरी हरकत पर बुरा लग रहा है, मैं अभी जाकर राहुल से बात करूंगा। ठीक, हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मॉम कैसी है? शी इज फाइन नाउ, मैं जा रहा हूँ राहुल से बात करने। गाइस, स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।